हल्द्वानी में राजनीति का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। अटकलों का सिरमौर बनी हल्द्वानी मेयर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के आंसुओं 40 साल की राजनीति को मौका दिया है। गजराज सिंह बिष्ट के आंसू, उनका संघर्ष और पार्टी का भरोसा, क्या ये सभी मिलकर हल्द्वानी नगर निगम के इतिहास में एक नया पन्ना लिखेंगे? आइए इस भावुक कहानी को करीब से समझते हैं। 2022 का वो दृश्य याद है जब कालाढूंगी विधानसभा सीट पर टिकट ना मिलने से गजराज सिंह बिष्ट फूट फूट कर रो पड़े थे। एक सच्चे कार्यकर्ता के दिल में जो दर्द था वो उस दिन हर किसी ने महसूस किया, लेकिन गजराज सिंह बिष्ट ने खुद को संभाला, पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा को ऊपर रखा और एक सच्चे सिपाही की तरह पार्टी की जीत सुनिश्चित करने में जुट गए। हल्द्वानी नगर निगम की मेयर की सीट एक ऐसी सीट जिस पर दावेदारों की लंबी फहरिस्त थी, चर्चित नाम, पुराने नेता और कुछ नई उम्मीदें, लेकिन भाजपा ने सबको चौंकाते हुए गजराज सिंह बिष्ट को चुना। गजराज सिंह बिष्ट एक ऐसा नाम जो 40 सालों से संगठन के लिए काम कर रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में विश्व मंडी परिषद के अध्यक्ष रहे गजराज सिंह बिष्ट ने हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और आज पार्टी ने उनकी मेहनत और निष्ठा को सम्मान दिया है। सोशल मीडिया पर कार्यकर्ताओं और जनता का समर्थन गजराज सिंह बिष्ट को मिल रहा है। यह समर्थन न केवल उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है, बल्कि भाजपा की नीति कार्यकर्ता सर्वोपरि की पुष्टि भी करता है। हल्द्वानी में कांग्रेस का हमेशा से मजबूत किला रहा है। ऐसे में गजराज सिंह बिष्ट का यह चुनाव लड़ना सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये उनके लिए एक व्यक्तिगत संघर्ष भी है। ये उन आंसुओं की कहानी है जो 2022 में गिरे थे और जो आज पार्टी के भरोसे की नींव बन चुके हैं। गजराज सिंह बिष्ट का नाम आना हल्द्वानी की राजनीति में एक नई शुरुआत है। यह सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि एक विश्वास की लड़ाई है। भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान देने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए यह दिखाता है कि पार्टी हर मेहनतकश सिपाही का मान रखती है। क्या हल्द्वानी में गजराज सिंह बिष्ट भाजपा के लिए नई इबारत लिख पाएंगे? क्या उनके 40 साल की मेहनत और पार्टी का भरोसा इस बार रंग लाएगा? यह सिर्फ हल्द्वानी की राजनीति नहीं, बल्कि पूरी उत्तराखंड के लिए एक अहम संदेश है। इस कहानी को आपके साथ साझा करने के लिए हम जल्द ही वापस आएंगे, तब तक जुड़े रहिए। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व, विशेष रूप से हमारे इस प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा आज मुझे यहाँ पर हल्द्वानी नगर निगम के लिए चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया है। उन्होंने मुझे प्रत्याशी बनाया है। मैं अपने परिवार, अपने पूरे परिवार की ओर से अपनी तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से उनका धन्यवाद करता हूं। मैं पूर्व केंद्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यह चुनाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीतेगी और इस मेयर की सीट को हम उनकी झोली में डालने जा रहे हैं। मैंने जैसा भी अपने भाषण में भी कहा, यह टिकट जनता की आवाज़ पर, युवाओं की आवाज़ पर, हल्द्वानी नगर में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी कार्यकर्ता आम जन हैं, उन सब की आवाज़ पर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दिया है। उन्होंने यहाँ से आवाज़ लगाई, ये आवाज़ केंद्रीय नेतृत्व को पहुँची, ये आवाज़ प्रदेश नेतृत्व को पहुँची और इस आवाज़ को सुनकर माननीय धामी जी के नेतृत्व में जितनी भी टीम थी, वो प्रदेश के अध्यक्ष रहे हों, हमारे सांसद अजय भट्ट जी रहे हों, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी रहे हों, तीरथ सिंह रावत जी रहे हों, रमेश पोखरियाल निशंक जी रहे हों, जो भी कोर कमेटी की टीम के लोग थे, उन सब ने इस हल्द्वानी की जनता की आवाज़ को सुना है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निश्चित रूप से हमें इस चुनावी रणनीति में भेजा, यहाँ चुनावी मैदान में भेजा, तो निश्चित रूप से हम इस चुनाव को जीतकर उनकी झोली में डालने वाले हैं।